जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहां हमला हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहां दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है। इस दुख की घड़ी में मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने सिर चरणों में स्थान दे, और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है, वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा। वो कार्रवाई उनके खिलाफ वो होगी। सर, अनाथ रोड का आज सनाथ रोड उद्घाटन किया है, पहले अनाथ रोड था। इस तरह के सर क्या लगता है कि इनिशिएटिव कितने सही है और इस तरह के इनिशिएटिव कितने उठाने चाहिए? नहीं, देखिए, ये यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग हैं और सरकार ने मिलकर के, क्योंकि कई कारण होते हैं, इस कई कारणों से जब जीएमडीए बना है तो इसकी तरफ ध्यान कम रहा, परंतु मिलकर के जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और सरकार ने मिलकर इसका जीर्णोद्धार किया है। मैं सभी यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, चाहे वो आर्किटेक्ट था, चाहे वो इनको एकजुट करके एक तरफ ले जाने का काम उन्होंने किया है। इस रोड को एक मॉडर्न रोड वो बनाया है, और ये इस प्रकार के रोड जो आपस में मिलकर के बनते हैं, इसका पब्लिक को भी लाभ होता है, क्योंकि इसके ऊपर पहले हम देखते थे कि बड़े बड़े खड्डे इसके ऊपर थे, परंतु आज इसका जीर्णोद्धार हुआ है। बाहर से भी घूमने के लिए अलग से इसकी डिजाइनिंग की गई है। पैदल अलग फुटपाथ बने हैं। जो हमारे ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड्स के लिए भी इसमें अलग व्यवस्था रखी गई है ताकि कोई घटना न हो। इस रोड के ऊपर 0% वो दुर्घटना, इसको दुर्घटना मुक्त बनाया गया है। और जो ग्रीनरी है, इसको बिना छेड़छाड़ किए इस रोड का जो जीर्णोद्धार हुआ है, ग्रीनरी भी इसके ऊपर ज्यादा है, क्योंकि वातावरण जो वायु पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन के अंदर भी इस प्रकार के रोड कम करने में बड़ा सहायक सिद्ध होते हैं। मैं सभी को इस रोड के अंदर जिन्होंने अपना योगदान दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सर, एक दिल्ली में कल कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। उन्होंने निर्णय लिया है कि संविधान बचाओ को लेकर वो घर घर और गांव गांव जाएगी। देखिए, संविधान बचाओ तो कांग्रेस ने जब कितने बार उससे छेड़छाड़ हुई, इमरजेंसी लगी थी, तब उन्होंने अपनी यात्रा निकालनी चाहिए थी, क्योंकि संविधान को कुचला गया था। किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ था उस टाइम, उसी संविधान का ही वो किस प्रकार से उसकी अवहेलना की गई थी, उन्होंने तब यात्रा निकालनी चाहिए थी। क्योंकि इस प्रकार से लोगों को गुमराह करना और इस प्रकार से लोगों के अंदर झूठ फैलाना, ये कांग्रेस की फितरत रही है। और कांग्रेस हमेशा ही लोगों के अंदर भय की स्थिति पैदा करके उनको बरगलाने का काम करती है। क्योंकि अगर हम देखें, 55 साल तक कांग्रेस देश के ऊपर शासित रही है। 55 सालों में इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए। 1984 के जब दंगे हुए, उन दंगों के अंदर किस प्रकार से कांग्रेस के समय के अंदर ही वो कत्लेआम हो गया था। तब संविधान कहाँ गया था? तब संविधान तो उसकी दिखाई नहीं दिया। तब भी उस संविधान को कुचलने का, इमरजेंसी के समय में किस प्रकार से लोगों को जेलों में ठूस दिया गया था, तब संविधान इनको दिखाई नहीं दिया था। ये किस प्रकार की जो बातें करते हैं, ये सब
इन्होंने क्योंकि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, बड़े बड़े घोटाले हुए। आप कॉमनवेल्थ का, 2G का, अगर घोटालों की बात करें, संविधान कहाँ था? संविधान ये तो नहीं बोलता कि आप घोटाले करो। देश 55 साल तक देश के अंदर कांग्रेस शासित रही है, एक छत्र शासन रहा है। इन 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश ने बड़ी गति से आगे बढ़ा है। उस गति से अगर जो गति 10 वर्षों के पिछले कार्यकाल के अंदर देश आगे बढ़ा है, अगर जब हम आजाद हुए थे, जो हमारे क्रांतिकारी वीरों ने इस भारत की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देते हुए इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया, उनके जो सपने थे, उन सपनों को अगर ये सरकार पूरा करती, परंतु उन्होंने उनके सपने नहीं पूरे किए, अपने सपने पूरे किए, अपने सपने पूरे करने में लगे हैं और उसके कारण से देश उस गति से नहीं बढ़ पाया जिस गति से आज मोदी जी के नेतृत्व में ये देश गति से बढ़ा है। क्योंकि इन्होंने तो देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, संविधान बचाने की बात नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर संविधान बिल्कुल बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी के एक एक शब्द का पालन हो रहा है। ये देश संविधान के अनुरूप चल रहा है, ये देश संविधान के अनुरूप ही गति से आगे बढ़ रहा है। परंतु इन्होंने तो भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी को कभी सम्मान नहीं दिया। उन्होंने तो उसको हराने के लिए भी काम किया है। आपके सामने है, पूरा देश जानता है। फिर ये कौन से संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं? इन्हें तो माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने संविधान बचाने की बात नहीं करनी चाहिए। मैं राहुल गांधी को भी कहना चाहूंगा कि तो वो बुक उठा के खड़ा हो जाता है हर रोज। क्या लोग सब जानते हैं? लोगों को मालूम है, लोगों को यह भी मालूम है कि संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक बात का मालूम है। परंतु इस प्रकार का झूठ फैलाना, या आप इसको बंद करिए और देश से माफी मांगिए कि हमने देश के अंदर जिस गति से काम करना चाहिए था उस गति से काम नहीं करना किया और हम भ्रष्टाचार की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। इसी कारण से देश के लोगों ने कांग्रेस को बाहर कर दिया है। माफी मांगनी चाहिए।